हेलो एंड वेलकम टू द सीमांचल डायरी। सीमांचल डायरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अररिया जिला परिषद अध्यक्ष मोहम्मद आफ्ताब अजीम उर्फ पप्पू अजीम से, जो एक प्रभावशाली नेता हैं और विगत 25 वर्षों से अररिया जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में विराजमान हैं। कभी ये होते हैं तो कभी इनकी पत्नी शगुफ्ता अजीम। दिलचस्प बात यह है कि शगुफ्ता अजीम भी इस क्षेत्र में सक्रिय राजनीति में हैं। आफ्ताब अजीम उर्फ पप्पू अजीम दिवंगत नेता या राजनेता मोहम्मद अजीमुद्दीन के बेटे हैं, जो 5 बार एमएलए और 1 बार एमएलसी और कई बार बिहार सरकार में मंत्री के रूप में रह चुके हैं। बात करते हैं जिला परिषद अध्यक्ष आफ्ताब अजीम से। सबसे पहले सीमांचल डायरी की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई कि आपने लगभग 25 वर्ष इस चेयर पे आपने पूरा कर लिया। आप के टीम को मेरी तरफ से धन्यवाद कि अब आज हमारे पास रूबरू होने आए हैं। तो 22 वर्ष पूरे होने को हैं। निश्चित रूप से अररिया ज़िला के लोगों का, सम्मानित पार्षदों का, विभिन्न राजनीतिक दलों के विचार और सहयोग का परिणाम है कि लगातार हम लोग अध्यक्ष पद पर आसीन रहे हैं। तो आपके चैनल को भी धन्यवाद और अररिया ज़िला के आम नागरिक को भी धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो जिला परिषद अध्यक्ष का पोजीशन होता है वो काफ़ी बड़ा और महत्वपूर्ण है। इसका काम होता है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लानिंग तैयार करे, डेवलपमेंट प्लानिंग, और स्टेट लेवल पे प्लानिंग को भी एक इनपुट दे। तो इतने साल आपने काम किया है, तो हम आपके कुछ एक्सपीरियंस चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स जानें। हम तो जो पंचायती राज का विभाग का जो डायरेक्शन है और हमारी जो सीमा है उसके अंतर्गत हम काम करते हैं, लेकिन आपने हमारी एक्सपीरियंस को जानने की कोशिश की है। तो हम लोगों ने निश्चित रूप से जो गवर्नमेंट से, विभाग से जो डायरेक्शन होता है उसके आलोक में हम प्लानिंग भी करते हैं। हम सुदूर क्षेत्रों को और जो वंचित क्षेत्र हैं, जिला परिषद के सहयोग से वैसी प्लान तैयार करते हैं और उसको सरकार को भेजते हैं और अप्रूवल के बाद उस अनुसार क्षेत्रों में काम किया जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी प्लानिंग खुद हमें करनी है, इसको स्टेट लेवल से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती। मान लीजिए कि यहाँ जिला परिषद की ज़मीन है, वहाँ पे दुकान का निर्माण होना है ताकि यहाँ के बेरोजगारों को जोड़ा जा सके, तो हमारी जिला परिषद की हाउस इसका निर्णय लेती है और उसके आलोक में हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं और यहाँ के युवा भी जो बेरोजगार हैं वो रोजगार से दुकान से जुड़ते हैं। लेकिन हमारा काम सिर्फ इतना ही नहीं है। जिला परिषद का काम है कोऑर्डिनेशन करना, मॉनिटरिंग करना। मॉनिटरिंग के क्रम में माननीय जो सदस्यगण हैं जिला परिषद की बैठक में जिला के हित में, जिला के डेवलपमेंट के लिए, भ्रष्टाचार के विरोध में, भ्रष्टाचार किए गए मामले को प्रमाण के साथ हाउस में उजागर करते हैं। लेकिन मुझे कहने में बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं होगा कि जो अनुपालन होती है ये 20% हो पाती है। कहीं ना कहीं इसका खानापूर्ति पेपर पर किया जाता है। अगर इसका अनुपालन सुनिश्चित कर दिया जाए तो निश्चित रूप से एक बड़ा काम होगा, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों से जो पार्षदगण जीत कर आते हैं ये ज़मीन के लोग होते हैं। ग्रास रूट लेवल पर इनको पता होता है कहाँ विकास चाहिए और कहाँ अनियमितता है। तो अनुपालन के दृष्टिकोण से अगर आप चाहते हैं तो हम आपके माध्यम से सरकार से अपील करते थे कि जो प्लानिंग की गई या जो विषय को जिला परिषद के हाउस में लाया गया उसके अनुपालन की गवर्नमेंट समीक्षा कर ले तो तब समझ में आएगी कि पंचायती राज का जो कल्पना था वो पूरा हुआ। हम जानना चाहेंगे, इतने दिनों से आप राजनीति में हैं, सक्रिय भी हैं, काफ़ी पब्लिक के बीच नज़र आते हैं, तो जनता के, जो सीमांचल की जनता है उसके क्या इशूज़ हैं? ये बाढ़ का इलाका है और आप जानते हैं कि छोटे छोटे किसान हैं यहाँ। इसका परमानेंट सॉल्यूशन अगर हो जाए तो खुशहाली आ जाएगी और आर्थिक कमज़ोर लोग भी संपन्न हो जाएंगे, छोटे किसान भी संपन्न हो जाएंगे। तो इस दिशा में काम चल रहा है। तो निश्चित रूप से बड़ी आबादी, बहुत बड़ी संख्या बाढ़ से निजात पा लेगी।
लेकिन तत्काल जो राहत के लिए हर स्तर से प्रयास होता है। हमारे जो मुखिया जी हैं वो भी अपने स्तर से, पंचायत समिति हैं, जिला परिषद के लोग हैं, माननीय विधायक हैं, सांसद हैं, सब अपने तौर पे प्रयास करते हैं कि उनके अनुशंसा के आलोक में भी कुछ निजात दिलाया जा सके। जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों की बात है, ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व के रीजन में संपूर्ण रोजगार योजना हुआ करता था और महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, इसके तहत जिला परिषद भी अपने अनुसार इसके द्वारा काम क्षेत्रों में देती थी। जिला परिषद का काम है बड़ी आबादी को कवर करने वाली योजनाओं का चयन करना, लेकिन 10 वर्षों से 12 वर्षों से जिला परिषद के माध्यम से और उनके अनुशंसा पर ये काम नहीं की जा रही है। लेकिन अभी 3 वर्ष पहले विभाग ने डायरेक्शन दिया है कि इसका क्रियान्वयन और जो प्लान है वो जिला परिषद से हो, तो इस प्लान को भविष्य में करना है और इसका क्रियान्वयन भी होना है। और अफसोस की बात है कि विभाग के डायरेक्शन के बावजूद अररिया में हमने भी पत्राचार किया है, लेकिन अब तक इसका क्रियान्वयन नहीं हो सका है। अगर इसका क्रियान्वयन हो जाए तो हम समझते हैं कि कुछ और भी उपलब्धियां हम प्राप्त कर सकते हैं बड़े कामों को करके। पंचायत तो एक सीमा के अंदर करती है, समिति एक सीमा के अंदर करती है, लेकिन जिला परिषद एक बड़े सीमा को कवर कर सकती है, तो इसकी भी आवश्यकता है कि इसकी क्रियान्वयन हो जाए। पंचायती राज सिस्टम एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, इसमें तो कोई शक नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, बिहार का एक्ट भी होगा। जी। अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं होता, आपका एक कंप्लेन है कि जो ऑफिसर हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं करते, कार्यान्वयन नहीं करते हैं, तो आप कभी कोर्ट क्यों नहीं गए, या फिर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि हम कोर्ट नहीं जा सकते? नहीं, कोर्ट गए हैं कई विषय में। हमारा भी एक संगठन है, पूर्व में भी हम लोग कोर्ट में गए हैं कुछ इशू पर, और अभी भी कुछ दिनों पहले कोर्ट जाया गया है रोल कटिती के मामले में, और निकट भविष्य में भी अलग अलग इशू पर लोग जाएंगे। चूँकि लोग आशा रखते हैं, प्रयास करते हैं, पत्राचार करते हैं, लेकिन पूरी अनदेखी हो गई है और उसमें अब तक अनुपालन नहीं हुआ है। तो लगता है आपसे हम सहमत हैं, मुझे बहुत पहले जाना चाहिए हमारी टीम को। आप कोशिश करेंगे कि जिसमें विलम्ब हो तो सारे विषय को हाई कोर्ट ही ले चलें। आपने बताया कि जिला स्तर पे, मतलब जो जिला परिषद स्तर पे काफ़ी लिमिटेशन फेस करते हैं। एक तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो फंड की बहुत स्कार्सिटी होती है जिला परिषद लेवल पे। फंड जिला परिषद लेवल पे निश्चित रूप पर फंड की जो है वो अभाव है, लेकिन ठीक है, जितना भी फंड है, जितने भी है, उसमें भी हमने काफ़ी सड़कों का निर्माण किया है, काफ़ी पुलियों का भी निर्माण हुआ है, जब जैसा डायरेक्शन रहा है। लेकिन हमारा मानना है कि कुछ इस तरह की फंड, जैसे सपोज़ जिला परिषद को जो फंड है तो विभाग से डायरेक्शन है आप ये कर सकते हो, लेकिन परिस्थिति और अनुकूल बस क्या अनुशंसा देनी चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट को विचार करनी चाहिए, ताकि कुछ राशि कर्णांकित हो कि जिला परिषद, जैसे सपोज मान लीजिए विधायक मद है, सांसद मद है, उसी तरह जिला परिषद के मेंबर वाइज मद होना चाहिए। ये भी तो बड़ी आबादी से चुन कर आते हैं, ये बड़ी संख्या से भी चुन के आते हैं, 10 पंचायत, 9 पंचायत, इस तरह से आते हैं 8 पंचायत, तो उनके लिए भी कर्णांकित राशि होनी चाहिए, ताकि वो वहाँ के परिस्थिति के अनुसार, सपोज़ कहीं पर नाव की आवश्यकता है तो फिर हमको प्रोसेस से गुजरना होगा, विधायक जी फंड देंगे तो होगा। जिला प्रशासन में जो रिलीफ डिपार्टमेंट है या अन्य आपदा डिपार्टमेंट, उससे प्रोसेस आएगा, देन होगा। व्यवस्था एक ज़रूर सुनिश्चित होनी चाहिए कि आवश्यकता अनुसार अपने अनुशंसा दे, ताकि त्वरित जो है वो उस अनुशंसा के आलोक में वहाँ नाव उपलब्ध करा दे। तो ये सब की कमी है। अररिया का एक लोकल मुद्दा है, बहुत लोकल इशू, बहुत दिनों से चल रहा है, एटलीस्ट 1 दशक से चल ही रहा है, जो रेलवे स्टेशन का रोड है। आज भी न्यूज़पेपर में था, आरोप प्रत्यारोप तो होते रहते हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो करना काम है राजनीतिक लोगों का। तकनीकी चीज़ें तो सभी के समक्ष जो बुद्धिजीवी हैं वो समझते हैं, लेकिन जो कॉमन पब्लिक है बेचारी, वो सारे लोग तो ऑफिशियल प्रोसेस को नहीं समझते। तो हम लोगों ने इस जो उक्त सड़क की आपने चर्चा की, चांदनी चौक से रेलवे स्टेशन, प्रधानमंत्री सड़क का प्लान हुआ,
जब इतनी सड़कें और इतनी पुल पुलिया का हम कोर नेटवर्क प्लान पारित करते हैं तो हम उसी में प्रधानमंत्री सड़क में डाल देते स्टेशन रोड को। लेकिन तकनीकी कारण ये था कि वहाँ नहीं डाला जा सकता था, क्योंकि उक्त सड़क जिला परिषद की सड़क थी और एक ऑब्जेक्शन चल रहा था कि एनओसी नहीं है, एनओसी होगा तभी उस सड़क का निर्माण हो सकता है। तो एनओसी तो हमारे चांदनी चौक से हटिया वाले रोड में लिया नहीं अंडर डिपार्टमेंट वालों ने, कैसे उन्होंने सड़क बना दिया। कमलदहा में भी हमारी कमलदहा रोड जिला परिषद की ज़मीन पर है, तब एनओसी की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन हम इस पर चर्चा नहीं करना चाहते। जो लोग अनर्गल बयानबाजी करते हैं उनके लिए मैं आपसे बात कर रहा हूं कि कमलदहा में कौन सी एनओसी की आवश्यकता पड़ी, अन्य डिपार्टमेंट ने किस प्रकार उस सड़क को कर दिया, तो ये जानने का विषय है। ठीक है, लेकिन संक्षेप में हम आपको अवगत कराना चाहेंगे कि उक्त सड़क की चिंता हम और हमारे पूरे जिला परिषद हाउस के मेंबरों को भी रही है, जिसका परिणाम है कि 2018 ही में हम लोगों ने इसकी चिंता की और मेरे पास प्रमाण है, हमारे ऑफिसर्स के सिग्नेचर हैं। यहाँ से जो डिस्पैच हुआ है उस रिपोर्ट की आप समीक्षा कर लीजिए, गवर्नमेंट से राइट टू इन्फॉर्मेशन से पूछ लीजिए कि क्या 2018 से ही हम लोगों ने उक्त सड़क के निर्माण की चिंता की या नहीं, और जिसका परिणाम था कि हमने एनओसी भेजा। लेकिन हमारी एक सीमा है, एनओसी या रोड को हम कन्वर्ट करेंगे तो सिर्फ यहाँ के निर्णय से संभव नहीं है, इसमें राज्य पंचायती राज का मोहर लगना है और उस डिपार्टमेंट को जाना है जिसको हम एनओसी देना चाहते हैं। तो इसी क्रम में यहाँ पर हम लोगों ने पत्राचार किया, कई परिस्थितियाँ आई, तकनीकी वजह रही जिसके वजह से प्रोसेस हुआ। लेकिन अंतिम में ये चीज़ हमारे पास जो चिट्ठी है आप इसका अवलोकन कर लीजिए। ये विभाग के उप सचिव का चिट्ठी है। उन्होंने लिखा है कि जिस एनओसी के लिए हम लोगों ने अपनी बैठक में पुनः भेजा था तो उसको माननीय मंत्री जी का भी अनुमोदन प्राप्त हो गया, यानी सरकार ने भी इसमें अनुमोदन दे दी है कि इसको अब हम कन्वर्ट कर देंगे आरसीटी में। तो गोया कि ये लगभग समझिए अब फाइनल चरण में है और निकट भविष्य में इसकी सारी प्रक्रिया होगी और बेहतर सड़क का निर्माण होगा। आप एक बड़े कद्दावर नेता के पुत्र हैं, मोहम्मद अजीमुद्दीन साहब, जो कितनी बार विधानसभा जा चुके हैं, तो आपको कभी ऐसा मौका नहीं मिला या फिर जनता की जो सिंपैथी होती, आप तो लड़े कई बार हैं इलेक्शन, सिकटी से भी, शायद अररिया से भी, लेकिन जो जनता की लड़ने के बाद जनता की एक सिंपैथी होती है, मतलब वो अभी तक नहीं दिखा। देखिए ऐसा है कि जो चुनाव हमने लड़ा विधानसभा का, उसके बाद फिर मैं लड़ा ही नहीं। जी। एक मेरी वाइफ लड़ी, तो दुर्भाग्य ये है कि कोई न कोई परिस्थिति, कभी कभी कुछ परिस्थिति वैसी हो जाती है। यहाँ पे एनआरसी एक बड़ा परिस्थिति था जहाँ शगुफ्ता अजीम लड़ रही थी। एनआरसी एक परिस्थिति थी जो लोगों को लगता था कि जदयू वालों ने एनआरसी का पक्ष किया, उसका प्रचार उस टाइप से कराया गया, लोग भावना में बह गए। गर्चे लोग प्रेम स्नेह रखते ही हैं, एक बड़ा वोट भी प्राप्त हुआ है, 56-57 हज़ार वोट की अपनी एक महत्व है, बड़ा सहयोग रहा है यहाँ शगुफ्ता को अररिया विधानसभा के लोगों का। लेकिन चलिए, कभी कभी परिस्थिति होती है, लोग का माइंड चेंज करता है, तो परिस्थितिवत जहाँ तक प्रेम की बात है और स्नेह की बात है वो तो लगातार मिलता रहा। जहाँ तक आपने मेरे वालिद मरहूम अजीमुद्दीन साहब का चर्चा किया, उस टाइम के लोगों ने का अपना विचार था, जनता पार्टी की पूरी क्रांति थी, पूरे बिहार में विधानसभा में जनता पार्टी के लोग चुन कर गए थे। और आप उसका रिकॉर्ड पलट लीजिए, मेरे पिताजी को लोगों ने निर्दलीय स्वीकार किया, जनता पार्टी के प्रत्याशी का जमानत जब्त हो गया था। एक समय कांग्रेस का काफ़ी समझिए बोलबाला था, बिहार में अधिकांश सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन मेरे पिताजी वहाँ निर्दलीय चुनाव जीते। हमारी जहाँ तक बात है, मैं लड़ा था वहाँ सिकटी से और बहुत ही मजबूत वोट लोगों ने दिया और बहुत मार्जिन वोट से मैं हारा था, मामूली वोटों से।
तो उसके बाद हमने अभी तो लड़ा नहीं, लोग इधर अध्यक्ष बना देते हैं तो मैं लड़ता नहीं हूँ। तो क्या आप अगला विधानसभा इलेक्शन लड़ेंगे या किस मुद्दों के साथ? देखिए, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जी। मेरे पास जनहित के मुद्दे बहुत सारे हैं। मेरी अपनी जो कैपेसिटी होती है सुबह से रात तक मैं लोगों के बीच लगाता हूं, और उनके जो छोटे बड़े काम हम आ सकें उसके लिए रात दिन में इसके लिए हज़ारों हज़ार लोग गवाह हैं। पद का मिलना, MP MLA बन जाना, अध्यक्ष बन जाना, ये अपनी जगह पर होता है, और मन के अंदर, आत्मा के अंदर, रूह के अंदर एक सोच होती है लोगों के बीच जीना और मरना, लोगों के छोटे बड़े काम में काम आना। तो मेरी अपनी जो कैपेसिटी है हम उस दिशा में काम करते हैं। ये समय बताएगा, चुनाव की बात है, अगला प्लानिंग क्या है। टाइम होगा विधानसभा भी लड़ सकते हैं, टाइम होगा लोकसभा भी लड़ सकते हैं। मैं भी कि न लोकसभा लड़े न विधानसभा लड़े। अभी रिसेंटली हमारा होम मिनिस्टर विजिट किया था सीमावर्ती इलाकों को, वो UT बनाने की बात कर रहे थे या वो रूमर था? सभी पॉलिटिकल लोगों का अपना अपना स्टैंड है और अपनी अपनी बात है। जी। हमारा मानना है कि हम मजबूत भारतवासी हैं, और हम तो बिहार के अंग हैं ही, और देश के लिए हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने बलिदान भी दिया है। इस पूर्णिया के संगन अररिया के लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है देश को आज़ाद करने में, और मैं नहीं समझता हूँ कि इसकी आवश्यकता है यूनियन टेरिटरी। अभी करंट में खिलाड़ी, हमारे देश के खिलाड़ी भी धरना पे बैठे हैं जंतर मंतर पे। किसी ब्रिजभूषण जो BJP के MP हैं उस पर सेक्सुअल हरासमेंट का एलिगेशन लगा रहे हैं। अगर ये सच है तो वो BJP के होगी, RJD के होगी, कांग्रेस के। जो आपने बोला कि ये BJP, मैं BJP नहीं जानता, मैं RJD, कांग्रेस और जदयू सब अपनी पार्टी है। वो व्यक्ति अगर वो वाकई में इसमें शामिल है तो उन पर जो कार्रवाई एक मामूली झोपड़ी में रहने वाले बेटा पर हो सकती है, तो वो देश के किसी भी उच्च पद पर बैठा हो, सबके लिए इस देश से यही तो है अनोखा संविधान मेरा। यहाँ एक्ट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नहीं है। इसलिए जो अगर ये प्रूफ हो जाता है तो जो नियम संगत कार्रवाई है वो होनी चाहिए। अररिया और अपने क्षेत्र में आप काफ़ी सक्रिय नज़र आते हैं, आपको अपने फैमिली के लिए कितना टाइम मिलता है या कितना देते हैं आप? सच ये है कि मेरी बच्ची बाहर पढ़ती है तो उसका 10 बार कॉल आता होगा, तो हम उसको ये कहते होंगे ठीक है बाद में बात कर लेंगे, मैंने में। उसकी वजह ये होती है कि हम लोगों के बीच होते हैं, कहीं ना कहीं लोगों की समस्या होती है, तो हम उलझे रहते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहनों हम बोलते हैं एक बार में कि ठीक है बात कर लेंगे, बात नहीं कर पाते। जहाँ तक फैमिली की बात है तो फैमिली में उनकी माँ को बोले हैं कि बच्चों पर पूरा तुम अपना निगरानी रखो, पढ़ाई वढ़ाई पर उनका रहता है, उस पर गार्जियनशिप। मेरा रहता है कि हम पब्लिक के बीच अपना गार्जियनशिप कराते हैं और उनका गार्जियनशिप कराते हैं। आपकी मिसेस शगुफ्ता जी काफ़ी सक्रिय मतलब एक एक्टिव पॉलिटिशियन है और इस क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय है। आपकी मुलाकात उनसे कैसे हुई, कैसे मतलब मैरिज के बारे में? मेरी मुलाकात उनके एक रिलेटिव थे पटना में, और उनकी एक फूफी थी प्रोफेसर निखत वीमेंस कॉलेज में। उनसे मेरी रिश्ते थे वहाँ, चूँकि वहाँ ही रहना होता था, पढ़ाई हो रहा था, तो उसी के दौरान उनसे मुलाकात हो गई थी। इसके अलावा हम जानना चाहेंगे आपके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है? मुझे ये जो धार्मिक बातें होती हैं ना, इससे मुझे नफरत है, चाहे वो जिस जाति के लोग करें। बात तो इंसानियत की होनी चाहिए, बात मानवता की होनी चाहिए, और मैं जिस धर्म से आता हूँ उस धर्म में ये उल्लेख भी है। तो इसको जो भी इस तरह का बात करता हो, गैर इंसानियत की, भाई भाई को तोड़ने वाली बात, जो भी लोग इस तरह की बात करते हैं वो मुझे पसंद नहीं। न मुझे पसंद है कि हम लोग जो है लोगों को मिसगाइड करें। हमारा सीधा होना चाहिए कि हम लोग का एक छोटा सा जीवन है, हम लोग अपने तौर पे लोगों के बीच एक अच्छे संबंध के साथ मरना चाहिए, ताकि मरने के बाद भी अच्छे नाम से जाने जाएं। मरने के बाद बुरे नाम से जाने जाएं, इसके लिए थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। सीमांचल डायरी की जो आपकी टीम है और आप जो इस विषय पर काम कर रहे हैं, हम लगते हैं
मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो विभिन्न मुद्दे हैं इस सीमांचल एरिया के, इसको बड़ी मजबूती से आप सामने लाएंगे, जिससे शासन और प्रशासन को भी यहाँ के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराने में आपका योगदान रहेगा और जो हमारे इस जोन के लिए काफ़ी लाभप्रद साबित होगा। ये थे अररिया के जिला परिषद अध्यक्ष आफ्ताब अजीम उर्फ पप्पू अजीम, जिनसे बातें करना बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें टाइम दिया।